दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर आज किसान करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन। यहाँ आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे किसान आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस मौके पर आज प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाने, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच की मांग को लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भी भेजा जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद को भेजे जाने वाले ज्ञापन में लिखा है कि 3 अक्टूबर 2021 को हुए लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जिस तरीके से जांच की जा रही है उससे पूरा देश निराशा और आक्रोश में है। सुप्रीम कोर्ट इस घटना को लेकर पहले ही कई प्रतिकूल टिप्पणियां कर चुका है। आपको बता दें कि अब कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसान मोर्चा आज राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजेगा, जिसमें मांग करेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। यदि आप भी किसानों का खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, आंदोलनकारी किसानों का बड़ा फैसला, आज से कलश यात्रा का ऐलान। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और इसी बीच किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी में मारे गए 5 किसानों की अस्थियों की कलश यात्रा निकाले जाने का ऐलान कर दिया गया। किसानों की अस्थियां ग्वालियर पहुंच चुकी हैं, जिन्हें सबसे पहले यात्रा के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के राजनीतिक क्षेत्र ग्वालियर और चंबल संभाग में घुमाया जाएगा। किसानों को कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन और उसमें मृत किसानों की घटना के बारे में बताते हुए सरकार के रुख की जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान गाड़ी चढ़ाए जाने से मृत किसानों की अस्थियों को अब मध्य प्रदेश में घुमाया जाएगा। अस्थि कलश की ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर किसान नेताओं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागणों ने अगवानी की। अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर क्षेत्र से होगी। आज फूलबाग से ये यात्रा शुरू होगी। यात्रा के साथ किसान नेता अखिलेश यादव समेत कुछ अन्य नेतागण भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने आज से मध्य प्रदेश में कलश यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव का भाजपा पर जोरदार हमला, कहा छल कपट के दलदल में झूठ के फूल खिलाने में लगी है बीजेपी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने छल कपट व धोखे के दलदल में केवल झूठ का फूल खिलाने में लगी है, लेकिन जनता इस बार भाजपा के झूठ को बेनकाब करेगी और सत्ता से बाहर करेगी। भाजपा ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया, लेकिन उसने महंगाई को दोगुना कर दिया। बसपा से बाहर हुए 2 बड़े नेता लालजी वर्मा व राम अचल राजभर सोमवार को सपा के साथ आ गए हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, आम लोगों के साथ में अन्याय व उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा सरकार लगातार चीजें बेच रही है। कुशीनगर में हाल ही में लोकार्पित किए गए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए धन व जमीन सपा सरकार में उपलब्ध कराई गई थी। भाजपा नेता उस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने नहीं देखने गए थे और संभव है कि आने वाले दिनों में वे उस हवाई अड्डे को भी बेच डालेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि वो छात्रों को टैबलेट बांटेंगे। वो पिछले 4.5 साल से क्या कर रहे थे? सरकार हवाई अड्डे, बंदरगाह, जमीन और अन्य चीजों को निजी कंपनियों के हाथों बेच रही है और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सरकार में मंत्री दूसरे मंत्री पर व अधिकारी दूसरे अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र लिखा है, लेकिन कुछ होगा नहीं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा विवादास्पद कृषि कानूनों को भी वापस ले सकती है और चुनाव के खत्म हो जाने के बाद फिर से इन्हें लागू कर देगी। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने की बात सबसे पहले अधिकारी ही भांप लेते हैं, इसलिए ज्यादातर बड़े अधिकारी अब हमसे संपर्क में आ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला, बोले यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी का दौरा किया। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहाँ यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए कहीं भी डिस्पेंसरी
की और कहीं छोटे मोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। मोदी ने कहा कि सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीनें नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि जब से बीजेपी आई है तब से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेजों की यूपी को सौगात दे दी है। और ये बड़ी खबर, पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं आरजेडी के अध्यक्ष। ये आपको बता दें कि महागठबंधन की पूर्व सहयोगी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव द्वारा बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को चौंदर दास कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस लालू की इस टिप्पणी से बेहद नाराज है। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं और उनका समर्थन कर रहे नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। जन अधिकार पार्टी यानी जाप के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लालू यादव पर हमला बोला है। दिल्ली से पटना पहुंचने पर पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। वो संजय की आंखों से बिहार को देख रहे हैं। आज भी उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। वर्ष 1990 से लेकर अभी तक दलितों के प्रति उनके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। दलित नेताओं को अपमानित करना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि लालू यादव हमेशा दलित नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। उन्होंने रामसुंदर दास, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी से लेकर भक्त चरण दास तक सबके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इनके प्रति व्यवहार में उनके मन में आज भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। पप्पू यादव ने कहा कि भक्त चरण दास पुराने नेता हैं, उनके लिए इस तरीके के बयान देना किसी भी रूप से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार का विजय बीजेपी से मिला हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार का विपक्ष यानी आरजेडी बीजेपी के साथ है। जिन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां जन अधिकार पार्टी मजबूती से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगी। मुझे लगता है कि सेवा के आधार पर उपचुनाव होगा। जनता सेवा करने वाले उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी के लिए अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं कुछ सीटें, ललितेश त्रिपाठी टीएमसी में हुए शामिल। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का चुनाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी में है। ऐसी खबर है कि इस बात को लेकर दोनों में बात बन गई है। समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में टीएमसी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। इसी कड़ी में ललितेश पति त्रिपाठी आज टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव टीएमसी को 2 सीटें दे सकते हैं। यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी आज सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी से मिले। उनके साथ ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। दोनों के सामने ही ललितेश और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी टीएमसी में शामिल हो गए। राजेश पति के दादा कमलापति त्रिपाठी यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में त्रिपाठी परिवार का सालों तक दबदबा रहा। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि बीएसपी और कांग्रेस से उनका गठबंधन का अनुभव पूरे तरीके से खराब रहा, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ वे चुनावी तालमेल कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी लकीर लंबी करने के लिए अखिलेश यादव ने 2 से 4 सीटें ममता बनर्जी और शरद पवार की पार्टी के लिए छोड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि टीएमसी और सपा इस बार मिलकर यूपी का चुनाव लड़ेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बड़ा ऐलान, बोले विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। यहां आपको बता दें कि मणिपुर में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनावों को लेकर कमर कस ली है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव में भी बीजेपी सत्ता बरकरार रखेगी। दरअसल मुख्यमंत्री इंफाल के बीजेपी मुख्यालय में एक समारोह में शरीक हुए थे। इस समारोह में एक पूर्व विधायक सहित कुछ नए चेहरों को पार्टी में शामिल किया गया है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी को लोगों के बढ़ते समर्थन को देखते हुए इस बार के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने का विश्वास है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा हार के डर से लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित करा रही भाजपा। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय की आशंका की वजह से भाजपा जगह जगह लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित करा रही है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किए जाने के सवाल पर कहा कि अब
चुनाव नजदीक है और जनता भाजपा को हराने जा रही है, इसलिए इस पार्टी की सरकार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश में मौजूद मेडिकल कॉलेजों को बजट नहीं दिया जा रहा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बन रहे उस चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी तक क्रियाशील नहीं किया गया है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर सहारनपुर, बदायूं, आगरा, कानपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा और आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेजों, यहां तक कि लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से धन क्यों नहीं दिया जा रहा? जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन, बेड, दवा और इलाज की जरूरत थी, तब यह सरकार कहां पर थी? उन्होंने आरोप लगाया है कि उस वक्त सरकार ने लोगों को अनाथ छोड़ दिया था। और ये बड़ी खबर, अमित शाह की कश्मीर की धरती से आतंकवाद को खुली चुनौती, बुलेट प्रूफ शीशा हटवाकर दिया भाषण। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय दौरे को विस्तार देते हुए सोमवार की रात पुलवामा के लेथपुरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में गुजारी। ये वही स्थान है जहां पर फरवरी 2019 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने एक कार बम हमले में 40 से ज्यादा जवानों की जान ले ली थी। यही नहीं, अमित शाह ने श्रीनगर में एक रैली में भाषण से पहले बुलेट प्रूफ शीशे को हटवा दिया और बिना सुरक्षा के ही भाषण दिया। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि दिल से डर निकाल दीजिए, आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमवार को सीआरपीएफ कैंप में जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता करने वाले नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों को करारा जवाब देने और जवानों के मनोबल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसी पुलवामा सीआरपीएफ कैंप में रात बिताई, जहां पे 40 सीआरपीएफ जवान 2019 में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। यही नहीं, उन्होंने श्रीनगर से पुलवामा के लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप का करीब 20 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से तय किया, जो दहशतगर्दों को सीधा संदेश था। आपको बता दें कि अमित शाह ने कश्मीर में ऐलान कर दिया है कि हम देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता करने वाले नहीं हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।